हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबका। देखो, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का 8th क्वेश्चन। आप रियलाइज कर रहे हो, देखो आज हम 8th क्वेश्चन पे आ गए। बस 2 क्वेश्चन और बचे, फिर ये एक्सरसाइज के साथ ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसको करना है एलएचएस को इस आरएचएस के बराबर आपको प्रूव करना है। एलएचएस उतार लो। क्या है, देखो, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। देखो तो आपको दिख रहा है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी। ये अभी इसका काम हुआ है पहले वाले का। ठीक है, अब हम काम करने जा रहे हैं इसका भी। अब उसी तरह तोड़ेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला के पहले बीच में प्लस है तो प्लस दे दिया हमने, ब्रैकेट दिया, ए स्क्वायर यानी कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक का स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए को साइन ए लिखो, कोसेक ए को आप लिख सकते हो। देखो तो यहाँ देखो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ 1/sin दिख रहा है आपको, तो कोसेक की जगह हमने लिख दिया 1/sin ए। ठीक है, एक ब्रैकेट बंद किया, बीच में प्लस। यहाँ देखो कॉस ए का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए को कॉस ए रहने दो, सेक ए को आप लिख सकते हो 1/cos ए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला है ना, सेक ए इज इक्वल टू 1/cos। मैं देखो आपको जानबूझ के शो करता हूँ ताकि आपको याद होता जाए ये। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपको पता है ना, देखो पहले ये साइन कट गया, यहाँ पर ये कॉस और ये कॉस कट गया। आपको पता है ना, देखो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो इसको एक जगह लिख लें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो ताकि आपको यूज करना है। देखो उसके बाद कोसेक स्क्वायर ए को देखो तो लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसके जगह हमने लिख लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस देखो 2 इंटू 1, ये 2 बच गया, प्लस ये वाला 2 इंटू 1, ये 2 बच गया, प्लस कॉस स्क्वायर ए तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। देखो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए की जगह आप लिख सकते हो, देखो ये वाला सेकेंड वाला फॉर्मूला, ये वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 1 जा 2। समझ में आया ये। यहाँ पर आप अगली स्लाइड पे सारा फॉर्मूला वहाँ पे दिखा दोगे। क्या क्या दिखा दोगे, सबसे पहले देखो आपको क्या हो गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, यहाँ आपने 1 लिख लिया, प्लस और आपके पास क्या क्या बन रहा है, देखो ये 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 हो गया, ये 1 प्लस 6 और क्या बच गया आपके पास, ये हो गया कॉट स्क्वायर ए और ये हो गया टेन स्क्वायर ए। लिख लिया जाए, पहले टेन स्क्वायर ए लिख लेते हैं क्योंकि सीक्वेंस आरएचएस का वही दिया हुआ है, इसीलिए देखो दिया हुआ है ना टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आपने जो जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करें, देखो 6 + 1 7 हो गया, प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, दिख रहा है आपको। ये देखो यही था आरएचएस हमारा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो बस वही है आ गया हमारा इक्वल्स टू आरएचएस। ये हमारा प्रूव हो गया। यहाँ पे हमने क्या क्या फॉर्मूला यूज किया, चलो लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 पहला, दूसरा कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये दूसरा फॉर्मूला यूज किया। तीसरा हमने यूज किया कि सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और 2 फॉर्मूले और यूज किए थे हमने, याद है क्या यूज किया था कि कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए होता है और सेक ए इक्वल्स टू
1 बाय कॉस ए होता है, ये मैंने यूज करा था ना, देखो दिखाता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो सेक ए था, अगले स्टेप में आपने लिखा था सेक ए की जगह 1 बाय कॉस ए, उसी तरह यहाँ पे देखो कोसेक ए था, वहाँ पे आपने लिखा था 1 बाय साइन ए। इस तरीके से देखो हमने इस पूरे पार्ट को सॉल्व कर लिया, बहुत ही आसान सा पार्ट था। अच्छा, एक और फॉर्मूला आपने यूज किया है जो आपको यहीं पर लिख देने का था, यहाँ पे आप लिख दो कि देखो लिख देता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये भी आपने यूज किया है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है ये पार्ट, ये फॉर्मूला यूज करा था हमने साइन ए प्लस कोसेक ए को होल स्क्वायर को तोड़ने में। अच्छा देखो, बेसिकली ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि भैया आप तो हमेशा ये बताते हो कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया रहे साइन और कॉस के अलावा तो उसको साइन और कॉस में तोड़ देना चाहिए, तो यहाँ पर आपने क्यों नहीं तोड़ा? रीजन ये था बच्चा कि देखो जब आप इसको सॉल्व करने धीरे धीरे लग जाओगे ना तो आपको भी ये चीज दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। देखो मुझे दिख रहा था कि ये साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, यानी कि कोस यानी कि ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए तो होगा ही, प्लस कोसेक स्क्वायर ए भी आएगा। तो कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दिख रहा है आपको ये फॉर्मूला जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं? तो मुझे पता था कि आरएचएस में मुझे कॉट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्यों ही कोसेक को तोड़ूं? कोसेक तो मेरा आगे यूज होने वाला है, ये कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो मैं आरएचएस में आराम से पहुंच जाऊंगा। तो ये चूंकि मेरे दिमाग में चल रहा था तो बस मैंने उसको वहां पर ना तोड़ा, सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पे तोड़ा जहां पर 2 इंटू ए इंटू बी किया, यानी 2 इंटू साइन इंटू कोसेक किया और 2 इंटू कॉस इंटू सेक किया, यानी 2 इंटू कॉस इंटू 1 बाय कॉस किया। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कोई भी डाउट लगे कमेंट में पूछिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।